हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। देखिए चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 में जो है ना अब आपका सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। अभी तक क्लास 5 में आप लोग प्राइमरी मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे थे, बट अब आप लोग सेकेंडरी मैथमेटिक्स में आ गए हैं। इसका मतलब आप जो भी आप पढ़ेंगे ना, चाहे वो इंटीजर्स हो, अलजेब्रा हो, लीनियर इक्वेशन हो, वो सारी चीज़ें अब आप लोगों को क्लास 10, 12 आगे तक काम आने वाली है। इसलिए आप लोग क्लास 6 को एक ऐसा बेस समझ करके पढ़ाई कीजिएगा। इसमें जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं वो आपको जरूर आगे काम आएंगे, तो आप लोग अच्छे से क्लास 6 के मैथमेटिक्स को सॉल्व कीजिएगा। आज के इस हम लोग वर्कशीट 1 को देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे रोमन नंबर्स का, कि क्या क्या होते हैं रोमन नंबर्स, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि रोमन न्यूमरल्स होते क्या है। देखिए आपने कभी भी घड़ी देखा होगा तो आपको वहाँ पर ना 1 2 3 कभी कभी डायरेक्ट लिखे हुए दिखाई नहीं देते होंगे, आपको कुछ इस प्रकार से लिखे हुए उसमें घड़ी में दिखाई देते होंगे 1 2 3 4, ओके, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के जो सिम्बल्स होते हैं उन्हें हम लोग रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। ओके, हम लोग हिंदी अरेबिक जानते हैं, हिंदू अरेबिक जानते हैं और फिर उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स को। अब देखिए हिंदू अरेबिक में 1 को इस प्रकार से लिखा जाता है, 5 की जगह V लिखा जाता है, 10 की जगह X, 50 की जगह L, 100 की जगह C, 500 की जगह D एंड 1000 की जगह M। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे से इन सारों को याद करना पड़ेगा कि 1 को क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, 50 को क्या बोलते हैं। एक बार मैं आपके हेल्प के लिए इसे रीड करता हूँ। 1 I, 5 V, 10 X, 50 L, 100 C, 500 D और 1000 M। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को कुल 7 दिए गए हैं एंड इन्हीं 7 का यूज करते हुए आप बड़े से बड़े नंबर्स का रोमन न्यूमरल लिख पाएंगे। ओके, अब इसके पीछे, इसको लिखने के पीछे कुछ रूल्स होते हैं। उन सारे रूल्स को जब तक आप लोग नहीं समझेंगे ना, आप लोग रोमन न्यूमरल्स लिखने में दिक्कतों का सामना करेंगे। चलिए पहले हम लोग उन सारे रूल्स को समझ लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं जिससे हम लोग रोमन न्यूमरल्स को इजिली लिख सकते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1, इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट्स ऑकर। देखिए बोला जा रहा है कि यदि हम लोग किसी भी सिंबल को रिपीट करते हैं, इसका मतलब कि जितने टाइम वो रिपीट हुआ है ना उतने टाइम उसका जो वैल्यू है ना वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए यदि आई 2 टाइम रिपीट हो गया, इसका मतलब 1 + 1 2 हो जाएगा। यदि x हो जाए तो 20 हो जाएगा। यदि x हो जाए तो हम लोग बोलेंगे वो 30 हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रूल आता है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। बोला जा रहा है कि एक ऐसा सिंबल जिसको कभी भी रिपीट नहीं किया जा सकता है 3 टाइम से ज़्यादा। ओके, लेकिन जो सिंबल्स V होते हैं, L होते हैं एंड D होते हैं, ये एक बार भी रिपीट नहीं होंगे, यानी एक बार लिखे दोबारा हम लोग उसे नहीं लिख सकते हैं। वहीं पर जो X हो गया, I हो गया, ओके, ये सारे जो नंबर्स है वो रिपीट हो सकते हैं। M भी रिपीट हो सकता है, बट V, L और D ये कभी भी रिपीट नहीं हो सकते हैं। वहीं पर यदि हम लोग I की बात करें, X की बात करें, तो ये 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि कोई ऐसा सिंबल है स्मॉलर वैल्यू का, यानी V के बाद यदि I आए, सिंपल एग्जाम्पल से आप लोग समझिए कि यदि V के बाद I आए स्टूडेंट्स, तो राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा ना वो ऐड होगा। यानी कोई भी ग्रेटर नंबर है और उसके बगल में राइट साइड में यदि स्मॉलर नंबर आए, स्मॉलर रोमन न्यूमरल दिखे, तो वो ऐड होगा। जैसे यहाँ पे समझिए B I था तो I का मतलब क्या हो गया 1 एंड V का मतलब 5, तो 5 + 1 6। वैसे यहाँ पे L था तो L सबसे बड़ा, X उससे छोटा एंड V X से भी छोटा। ओके, तो यहाँ पर जो L + X + V हो जाएगा, तो L का वैल्यू 50, X का वैल्यू 10 एंड V का वैल्यू 5। तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा 65। ओके, 65। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कहा जा रहा है कि यदि कोई ऐसा सिंबल है, यानी ग्रेटर सिंबल है, उसके लेफ्ट में यदि कोई स्मॉलर सिंबल को लिख दिया जाए ना, इसका मतलब उस ग्रेटर वाले से उस स्मॉलर वाले के वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप लोग सिंपल समझिएगा, लेफ्ट में जाए तो माइनस एंड राइट में वही स्मॉलर वैल्यू रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, जब तक आपके दिमाग में
में ये सारे रूल्स नहीं आएंगे ना, रोमन न्यूमेरल आपको हार्ड लगेगा। अब हम लोग रूल 5 देखते हैं, जो कि लास्ट रूल आप लोगों को दिया गया आपके बुक में। द सिंबल्स ऑफ VLD आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज VLD आर नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। क्या बोला जा रहा है कि जो सिंबल्स V हो जाते हैं, L हो जाते हैं और जो D हो जाते हैं ना, वो कभी भी किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में आने से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि जो V, L और D होंगे वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो कभी भी लेफ्ट में नहीं आएंगे किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं पांचों रूल्स को एक बार फिर से रिपीट करूंगा आप सभी लोगों के लिए। देखिए, पहले रूल में क्या था कि जितने टाइम सिंबल रिपीट होगा उतने टाइम जो है वैल्यू उसका ऐड होता चला जाएगा। सेकंड था कि किसी भी सिंबल को 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता है। वहीं पर V, L और D ये कभी भी रिपीट नहीं किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, यदि कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखा जाए, इसका मतलब राइट साइड वाले को हम लोग ग्रेटर वैल्यू में ऐड करेंगे, तब जाके हमारा फाइनल वैल्यू आएगा। और वहीं यदि किसी स्मॉलर वैल्यू वाले नंबर को लेफ्ट साइड में लिख दिया जाए ग्रेटर वैल्यू को, तो ग्रेटर वैल्यू से हम लोग उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये चौथा रूल था। पांचवा रूल कहता है कि कभी भी V, L और D को लेफ्ट साइड में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वो किसी भी ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, अब आपको सारी रूल समझ में आ गए होंगे। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ नॉर्मल न्यूमरल्स दिए गए हैं, उसे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे x यानी 30 हो गया, एंड 40 के समय हम लोग डायरेक्ट XL लिखे, यानी L से हम लोग X को सब्ट्रैक्ट किए। ओके, L का वैल्यू 50 था, X का वैल्यू 10, तो 50 माइनस 10 आ गया 40। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप लोग कभी भी 40 में x नहीं कीजिएगा। ओके, एंड वहीं 50 में आपको लिखना होगा L। ओके, आप लोग x को 5 टाइम्स नहीं लिख सकते हैं। ओके, 70 की बात आए तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि C लिख दिए और C के आगे 3x लिख दिए, नहीं, आप लोग उस समय क्या कीजिएगा, L, X और X, ये सिंपल रहेगा। ओके, ये सिंपल वैल्यू हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए। ओके, अब देखिए हम लोग वर्कशीट 1 को सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्कशीट 1 के क्वेश्चन में 1 में कहा गया है कि हम लोग को रोमन न्यूमेरल रखना है, एंड उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ए से, ए में दिया गया है 33। तो देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले 33 को तोड़ देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा 30 + 3। ओके, ये सिंपल हो गया 30 + 3। अब हम लोग ये देखते हैं कि 30 को कैसे लिखा जा सकता है, एंड फिर 3 को। देखिए, 30 को लिखने के लिए सिंपल तरीका होता है x एंड फिर से x, एंड 3 को लिखने का तरीका होता है I एंड I। तो ये एकदम सिंपल एंड बिल्कुल सही होगा, x I। आप लोग बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि पहले स्टेप में तोड़ा जाए एंड सेकंड स्टेप में उसका करेक्ट आंसर लाया जाए। अब देखिए, हम लोगों को यहाँ पे बी में दिखाना है 500, बट हम लोग जानते हैं कि 500 तो एक सिंबल ही हो जाता है, तो 500 का सिंबल क्या होता है, D। इसका सिंपल आंसर आप लोग लिख दीजिए कि 500 का सिंबल होता है D। नेक्स्ट आता है 48। अब देखिए, 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 48 सबसे पहले आप लोग इसे तोड़िए। तो तोड़ने पर ये कैसे बनेगा, तोड़ने पे बनेगा 40 + 8। अब आप लोग ये ध्यान मिलाइए कि हम लोग 40 को कैसे लिख सकते हैं, तो 40 को लिखने का तरीका है L, और उसके आगे में हम लोग लगा देंगे X। ओके, तो ये 50 था, ये बन गया 40। हम लोग को और यहाँ पे लिखना है 8, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे V, फिर I एंड I। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट हो गया 40 एंड ये वाला पार्ट हो गया 8। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। आप देखिए, यहाँ पे 76 को लिखना है, तो 76 को हम तोड़ लेते हैं, 70 + 6। ओके, 70 + 6 हम लोग यहाँ पे तोड़ चुके हैं, 70 होगा फिर 6 होगा। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 70 है, यानी यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा L X B I। ये 70 हो गया, उसके बाद ये BI 6 हो गया। देखिए, सिंपल होता है, बस आप लोगों को रूल्स को ध्यान में रखना है कि किसे हम लोग को रिपीट नहीं करना है। अब जैसे तो लोग नेक्स्ट में बात करें, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं ना कि वो B और C लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, बट आप लोगों को B और C नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V हो गया, इसे कभी भी हम लोग लेफ्ट साइड, किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं।
तो हम लोग इसे हल्का तोड़ते हैं। अब तोड़ेंगे कैसे, तो 95 इज इक्वल टू 90 प्लस 5। ओके, अब देखिए 90 को कैसे लिखा जाता है, तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी के आगे एक्स, मतलब सी यानी 100 में हम लोग 10 को घटा देंगे तो आ जाएगा 90 एंड 5, तो 5 को सिंपली हम लोग वी लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। यदि आप ऐसा करेंगे ना कि आपने इसमें सी वी लिख दिया, ओके, आपने यहाँ पे सी लिख दिया, सॉरी यहाँ पे वी लिख दिया, यहाँ पे सी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कभी भी वी को लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते हैं किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर के। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप लोगों को लिखना है 41, तो हम लोग अभी 48 लिख चुके थे, कहीं पे लिखे 48, कैसे लिखे थे हम लोगों ने सबसे पहले तोड़ा था इसे, तो 41 इज इक्वल टू 40 प्लस 1। अब बनाइए इसे 40, तो 40 कैसे बनेगा, देखिए L है L, ओके, उसके आगे हम लोगों ने X लगा दिया, एक्स एल, इसका मतलब क्या हो गया 40 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 चाहिए, हम लोग सिंपली यहाँ पे I लिख देंगे, तो हो जाएगा XLI, ओके, एंड इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 40। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे 87 लिखना है, तो 87 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, तो 87 इज इक्वल टू 80 प्लस में 7। ओके, अब हम लोग सबसे पहले 80 लिखते हैं, तो 80 कैसे होगा, L एक्स 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 यानी 3 टाइम्स x, उसके बाद 7 लिखना है, तो v एंड डबल 2। ओके, तो L 3 टाइम्स x एंड v उसके बाद डबल आई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे i लिखना था, मैंने डबल आई कह दिया। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, L उसके बाद 3 टाइम्स x, उसके बाद आप लोगों का v एंड 2 टाइम्स i। आप देखिए यहाँ पे 66 लिखना है, तो 66 को तोड़िए पहले, कैसे होगा 60 प्लस 6। ओके, तो 60 कैसे लिखाएगा, 60 लिखाएगा L और X। ओके, तो ये हमारा हो गया 60। उसके बाद हम लोग को 6 लिखना है, तो 6 लिखने का तरीका क्या होता है, VI, तो हो गया LX VI, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा 66। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19। देखिए 19 लिखना है, बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा, 19 है। ओके, तो 19 को लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि हम लोग पहले से तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे 19 इज इक्वल टू 10 प्लस 9, तो 10 कैसे लिखाता है x एंड 9 कैसे लिखाएगा आई एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा x आई एक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं j, तो j में आप लोगों को दिया गया था 1000। ओके, j में दिया गया था 1000, तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1000 कैसे लिखाता है, 1000 एक सिंबल ही हो जाता है, दैट इज m। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि अब आप लोगों को रोमन दिया गया है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल में चेंज करना है। इससे पहले आप लोगों को हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिया गया था, उसे आप लोगों को चेंज करना था रोमन में, बट इस टाइम आप लोगों को इसे रोमन से हिंदू अरेबिक न्यूमरल में चेंज करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर भी हम लोग वही एकदम अप्लाई करेंगे, तोड़ने वाला, यहाँ पर भी हम लोग तोड़ेंगे उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या जानते हैं, एक्स एक्स है, तो एक्स का पहला वैल्यू क्या लिखेंगे 10, दूसरा वैल्यू भी x का 10, उसके बाद फिर है 5 एंड फिर है i, यानी यहाँ पर क्या होगा 1। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटली क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26। देखिए बहुत ही सिंपल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि L है फिर X है, यानी हम लोग यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं। देखिए L है फिर X है, यानी 50 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर 10 है एक बार। ओके, 50 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 1 है एंड फिर 1 है। ओके, तो क्या हो जाएगा 50 20 70। ओके, 70 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। ओके, तो ये हो जाएगा 77। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, ये वाला ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आप लोग सीधा यहाँ पे तोड़ना नहीं पड़ता है। ओके, आप लोग तोड़े बिना भी इसको बता सकते हैं, समझ गए। ओके, अब हम लोग सी देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को x दिया गया है, फिर c दिया गया है, फिर i दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर x और c की यदि हम लोग बात करें तो x जो है वो c से पहले है, यानी c में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग क्या बोल सकते हैं, c में से x सब सब्ट्रैक्ट होगा, इसका मतलब 100 माइनस 10 होगा, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा 90। ओके, एंड यहाँ पे i है यानी 1, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे 91। ओके, इसका आंसर क्या होगा 91, क्योंकि x c का मतलब हो गया कि c में से हम लोगों को x को घटाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो c का वैल्यू होगा 100 में से 10 को घटाना था 90 एंड i भी आगे दिया हुआ, 90 प्लस 1 91। अब देखिए डी में क्या दिया गया है, डी में आपको दिया गया है L यानी 50 प्लस यहाँ पे 10 फिर 10
एंड रिपीटेड मैनर में 3 टाइम 10, उसके बाद हमें 5, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 50 80 एंड 5 85। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डी दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं कि x का वैल्यू 10 होता है एंड d का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, d का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 500, तो इसका क्या हो जाएगा 500। ओके आप लोग अब देखिए f में यहाँ पे कहा गया है x c i x। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर देखिए ये ग्रेटेस्ट है एक, और यहाँ पे एक ये ग्रेटेस्ट है, यानी ये वाला जो स्मॉलेस्ट है वो इस ग्रेटेस्ट से सब्ट्रैक्ट होगा एंड ये जो स्मॉलेस्ट है वो इस वाले ग्रेटेस्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ समझिएगा कि ये तो 90 हो जाएगा, बट यहाँ पर x i है, मतलब पीछे x है और आगे i है। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग x में से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम लोग सिंपली यहाँ पे 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जब भी हम लोग 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते आता है 9, तो 90 यहाँ पे था एंड प्लस यहाँ पे 9, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 99। ओके अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है एक्स सी, यानी सी में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आएगा सी में एक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे, ये आ जाएगा हमारा 90। उसके बाद यहाँ पे वी, इसका मतलब क्या हुआ 5, तो 90 प्लस 5 95 एंड 2 97। ओके अब यहाँ पे देखिए एच, एच में क्या बोला गया एल भी, एल होता है 50 एंड बी होता है 5, तो हो गया 55। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में कहा गया है एक्स एल आई, तो L के आगे x, यानी L में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो L में से हम लोगों ने x को सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 40 एंड 40 प्लस 1 41। ओके लास्ट यहाँ पे देखिए दिया गया है x x i x, यानी x x तो हो गया 20 एंड इसमें से हम लोग क्या करना है 9 को और ऐड करना है, तो प्लस 9। ओके 20 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 29। देखिए लास्ट के यहाँ पे कुछ मैंने स्टेप्स को नहीं लिखा है, आपको मैंने समझा दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि हम लोग को सॉल्व करना है एंड जो भी रिजल्ट आएगा ना उसे हम लोग को रोमन में लिखना है। तो एडिंग है सब्ट्रैक्टिंग है, ज़्यादा कुछ इसमें दिया गया नहीं है, कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, कुछ यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। तो पहले ऐड वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो 7 + 2 हो जाएगा 9 और 6 + 3 हो जाएगा 9। ओके 7 2 9 एंड 6 + 3 9, तो ये आ गया 99। हम लोग 99 को तोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 90 + 9। अब हम लोग सभी जानते हैं कि 99 को कैसे लिखा जा सकता है, तो 90 होगा एक्स सी एंड 9 होगा आई एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स सी आई एक्स। ओके आगे देखते हैं बी वाला। बी में कहा गया है 216 - 174, तो हम लोग क्या करते हैं इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 42, यानी 40 ओके एंड प्लस 2, तो 40 कितना होता है देखिए एल। ओके एंड यहाँ पे ये एल हो गया, ये एक्स हो गया। ओके क्योंकि हम लोगों को 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 50 हो गया एल एंड उसमें एक्स को सब्ट्रैक्ट यानी 10 को, तो आ गया 40 एंड यहाँ पे 2 है तो आई आई। ओके एक्स एल आई आई। हम लोग सी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी में दिया गया 12 × 7, तो 12 × 7 कितना होगा 84। 84 को पहले तोड़िए तो 80 + 4। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग को 80 + 4 करना है, यानी यहाँ पर हम लोग पहले 80 निकालेंगे एंड 4 तो आप सभी जानते हैं I और V। तो 80 को कैसे लिखा जा सकता है, 80 को लिखा जा सकता है L एक्स एक्स। ओके फिर से एक बार x, तो l 3 टाइम्स x। ओके उसके बाद आई वी, तो l 3 टाइम्स x आई वी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 6 4 5 को हम लोग को डिवाइड करना है 45 से। ओके तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब इसे डिवाइड करेंगे ना बिल्कुल सही डिवीजन कीजिएगा। हल्की सी गलती यदि होगी डिवीजन में ना तो आपका पूरा रोमन न्यूमरल ही चेंज हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसे डिवाइड कीजिए। तो जब आप इसे डिवाइड कीजिएगा स्टूडेंट, तो जब आप इसे कीजिएगा तो आएगा 81। ओके यानी 80 प्लस का 1। अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं एल एक्स एक्स एक्स। ओके एंड यहाँ पे 1 है सिर्फ आई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एल 3 टाइम्स एक्स एंड आई। ओके तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बुक में ही करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो मीनिंगलेस है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा मीनिंगलेस का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू ना आ सके। ओके तो सारे रूल्स को ध्यान में लाइएगा, किसे रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। ओके कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे एडिशन होता है, ये सारे रूल्स को दिमाग में लाइए। तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि वी कभी भी रिपीट नहीं होता है, यानी यहाँ पर ये वाला जो है ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके तो 4 का ए पार्ट जो है वो आप लोगों को मीनिंगलेस दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बी देखिए, तो बी में एक्स एल है, यानी ये कभी भी मीनिंगलेस नहीं हो सकता है क्योंकि एल के आगे एक्स लगने पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 50 माइनस का 10 यानी 40 एंड प्लस 1 41, तो ये मीनिंगलेस नहीं हुआ। आगे एल आई वी, एल आई और वी, तो 50
प्लस 4 54, ये भी कभी मीनिंगलेस नहीं हो सकता है। यदि हम लोग यहाँ पे डी की बात करें तो ये भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए मीनिंगलेस हुआ, डी मीनिंगलेस हुआ। नेक्स्ट आता है LIL, तो ये भी आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, तो ए डी ये हमारा मीनिंगलेस हो गया है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मीनिंगलेस होगा ना स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा एफ एंड यहाँ पे एच। ओके, क्योंकि बी जो है वो कभी भी किसी के पहले नहीं लिखा जा सकता है। एंड सी को भी हम लोग, सी आगे देखिए वी लिखा हुआ है, इसे भी हम लोग कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी कभी भी किसी भी ग्रेटर नंबर के आगे नहीं लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 5। ओके, बी एल और डी को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये आपका रीजन इसमें होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में आपको मैचिंग करना है, मिलाना है। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, ये इसको हम लोग को मिलाना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए जैसे DXLV, तो पहले आप लोग देखिए डी का वैल्यू कितना 500, 500x का वैल्यू कितना होगा 10। ओके, बट यहाँ पे L के आगे x है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि L के आगे x है, यानी 50 में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D को D रहने दीजिए, यानी D का वैल्यू हो जाएगा 500। ओके, L में से x को सब्ट्रैक्ट कराया 40 एंड यहाँ पे है 5। ओके, यहाँ पे है 5, ऐड कीजिए 5 4 5, ये किससे मिलेगा, ये आके मिलेगा आपका इससे, सी वाले से। ओके, या फिर थर्ड वाले से लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है MMX, तो M का वैल्यू 1000। ओके, नेक्स्ट M का वैल्यू 1001 मानी x का वैल्यू 10, फिर कितना आ जाएगा 2010, ये वाला पार्ट यानी फोर्थ पार्ट। ओके, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। नेक्स्ट आता है CMVIII, देखिए C है यहाँ पे, M है यहाँ पे, तो M में से C को क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कीजिए पहले, तो 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, कितना आएगा 900। अब 900 में यहाँ पे 8 को ऐड कर दीजिए, तो 908 यानी ये C वाला पार्ट। नेक्स्ट देखिए CC, उसके बाद 3 टाइम्स I, तो CC हो गया 100 एंड 3 हो गया 203। ओके, तो CC 100 100 200 एंड 3 203। नेक्स्ट D है, उसके बाद X है, उसके बाद C, उसके बाद I है, तो D का वैल्यू हो जाएगा 500। ओके, XC यानी C में से X को घटाएंगे तो आएगा 90 यानी 90। I का वैल्यू 1। ओके, तो 500 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो 500 प्लस 90, 590 प्लस 1 591, तो ये वाला इससे मैच हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है। ओके, क्वेश्चन 6 देखिए, आप लोगों को जो भी न्यूमेरल्स दिए गए हैं ना, इसे रोमन नंबर में लिखना है। ओके, पहले आपको इसका फाइंड करना है, उसके बाद रोमन न्यूमेरल्स में से लिखना है। तो हम लोग इसे कॉपी में ही देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में दिया गया है इंडिया ईयर इन विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ऐसा साल जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसका आंसर होता है 1947 1947, लेकिन इसे आप लोगों को रोमन में लिखना है। अब रोमन में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले 1000। ओके, 1000, उसके बाद यहाँ पे 900। ओके, उसके बाद यहाँ पे होगा स्टूडेंट 40, उसके बाद होगा 7। ओके, या फिर हम लोग इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 7 को 5 + 2 हो सकता है। ओके, अब देखिए 1000 को बोला जाएगा M, 900 को CM, क्योंकि 1000 में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 100 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आता है 900, तो 1000 माइनस 100 दैट इज 900। ओके, तो MCM हो गया। अब यहाँ 40, तो 40 इतने देर से आप सॉल्व कर रहे, पता है 40 होता है XL। ओके, 7 यानी VII, ये सिंपल एंड बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ईयर इन विच इंडिया बिकम रिपब्लिक, तो ईयर इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था, तो 1950। तोड़िए इसे, तो 1000 प्लस 900 प्लस 50, 1000 को बोला था M, 900 को CM और 50 को L। ओके, नेक्स्ट, ईयर इन विच यू बॉर्न, तो आपको यहाँ पे अपना लिखना है कि आप किस साल में जन्म लिए थे। ओके, तो यदि हम लोग आपकी बात करें, यदि मैं आपकी बात करूँ तो आपका एज लगभग 11 से 13 के बीच में होगा, तो 11 12 13 आप क्या कीजिए, प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, आपका जो भी आप अपना ईयर लिख सकते हैं, इसे मैं नहीं करवा रहा हूँ। ओके, मेनली आपका जो एज होगा या फिर आप जिस साल जन्म लिए होंगे वो मेनली आपका 2011 12 होना चाहिए। ओके, 9 से 12 तक के बीच में आपका होगा, तो आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, 2009 to 12। ओके, आपका जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा। प्रेजेंट ईयर, तो फिलहाल अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2022 2022, तो इसे लिखना है। तो 2000 को कैसे लिखेंगे MM, 22 को कैसे लिखेंगे XX एंड II। ओके, तो MM XX II, ये आपका सिंपल है। ओके, यदि आप
कभी बाद में वीडियो को देखेंगे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अभी फिलहाल 2022 चल रहा है, तो यहाँ पर ये वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 1 ये हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा वर्कशीट अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। ओके, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट आ गया हो किसी क्वेश्चन में तो आप लोग इजीली नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे डेली क्लास 6 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन मिल जाएंगे सेपरेट सब्जेक्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 2 के साथ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।